शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है संगत जी भी 7:12 और आज डेट है 19 मार्च 2026। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सबको पता है आज नवरात्र का पहला दिन है, तो शैलपुत्री माँ को बहुत बहुत शुक्राना है। माता रानी आपको, और मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। माँ, मुझे मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और इस नवरात्रे सबका बेड़ा पार लगाना माँ, सबकी नैया बेड़ा पार करना, सबके कष्ट रोग दुख सब ले जाना माँ, भस्म कर देना। और माता रानी, आपसे यही उम्मीद है, यही आशीर्वाद चाहती हूँ, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके बच्चे कामयाब हों, जो भी जिसमें कमियां हैं वो दूर होके सब अच्छाई आए। और गुरुजी महाराज का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका। और गुरुजी महाराज, जैसे आप हमारे परिवार में कष्ट काट रहे हो उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेटे का कष्ट काटते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और अच्छी बुद्धि रखो गुरुजी महाराज। और मैं अपनी बेटी के लिए भी शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज, उसके अंग संग रहना हमेशा। और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना है। हमारे परिवार का ध्यान रखना गुरुजी महाराज, संगत परिवार का ध्यान रखना, हमारे मामा के परिवार का ध्यान रखना, हमारी मामी को ठीक रखना, उनके परिवार को भी ठीक रखना गुरुजी महाराज। बच्चे सब कामयाब हों गुरुजी महाराज, सारी खुशियाँ देना गुरुजी महाराज सबके बच्चों को। और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। माता रानी, आपसे बारंबार नमस्कार करती हूँ। माँ, क्षमा कीजिएगा। मेरी काली माता, मेरी अम्बे माता, मेरी जगदम्बे माता, मेरी दुर्गे माता, ब्रह्मचारिणी माता, जो भी माता रानी आप नौ दुर्गा हैं, हर रूप में है माँ, तो क्षमा कीजिएगा मुझे माता रानी। बोलने में जो भी गलती हो मुझसे, संगत परिवार आपसे क्षमा चाहती हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज, इतना प्यारा परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ माँ, हमेशा कामयाबी देना मेरी मैया रानी। आपका जय जयकार हो माँ, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज ना मैं एक सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में मैंने ना नोट कर लिया था, मैं ना भूल जाती हूँ संगत जी, उसमें क्या था। हाँ, उसमें था, मेरी बेटी तुझसे मेरी हाँ हाँ, मेरी बेटी तुझसे तेरी माता रानी नाराज बैठी हैं। तो माँ, अगर आप नाराज हो, मेरी गलती है, कोई मेरे बच्चों से गलती हुई है, मेरे हस्बैंड से गलती हुई, जो भी परिवार में किसी से भी हुई है, उनके लिए, उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ माँ, आप घर में आई हैं, विराजी हैं, मुझे सब समझ में आया है। आज संगत जी, दोपहर को ना मैं अपना वॉशरूम के पास थोड़ी सफाई कर रही थी, मुझे ऐसे लगा कोई मेरे घर में आया है। पहले लगा मेरा बेटा इधर से आ रहा है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, मतलब मुझे ना ऐसा लगा कोई ना, जैसे नहीं होती, मतलब कोई ब्लैक, मतलब उस तरीके से बाहरी जैसे होते नहीं है, कोई कुछ करता है, तो पता नहीं मन में ऐसा भाव है। लेकिन मैंने कहा गुरुजी हैं, माँ है, तो ऐसा हो नहीं सकता, बाकी पता नहीं, गुरुजी आप देख लेना। और संगत जी, एक और मैसेज था, बेटी एक औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है, वो तेरे घर की है, तो गुरुजी महाराज वो कौन है वो आप देख लेना, या मुझे ड्रीम में दिखा देना गुरुजी वो कौन है, और जो मेरा बुरा करना, मेरा बुरा तो वैसे भी हो, भगवान आप ही देखना कौन क्या कर रहा है।
जो भी कष्ट है आप ही देखोगे, आप ही कराओगे। और संग जी मैंने ड्रीम में भी देखा था, मुझे ना मंकी परेशान कर रहे थे, ये कल का ड्रीम था। और आज भी मैंने देखा, जिसमें एक ना शिखा आंटी का सत्संग भी मैं सुन रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि कोई पार्किंग में, मतलब कहीं वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो वहाँ पे कोई जैसे कुछ मतलब चीज़ें कुछ मतलब मर गया था, तो उसके नोच के खा रहे थे वो डॉगी के बच्चे। तो उस तरीके से मैंने देखा कि ऐसे झाड़ थी, झाड़ियों में कुछ ना ऐसे बहुत बारीक बारीक जैसे ना घास टाइप की, मतलब उसमें ना कुछ जैसे कुछ कोई चीज़ काट के फेंक रखा था, तो पता लग रहा था कुछ कटा हुआ है, बहुत बारीक बारीक। तो वो मुझे समझ नहीं आया, पर मैं डर, मतलब मुझे डर लग रहा था। तो गुरु जी महाराज आप ही देखना, जो भी है सारी बुराइयों से दूर रखो गुरु जी महाराज। और एक सत्संग था गुरु जी का, सॉरी एक मैसेज था गुरु जी का कि जब तुम्हें कभी लगे, डर लगे कोई संकट से, तो तू मेरा मंत्र जाप किया कर। तो गुरु जी महाराज वो भी आप कराओगे? शुक्राना बाबा, शुक्राना, मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन भैया, सौम्य भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज हमेशा सुखी रखना, स्वस्थ रखना। तो जय गुरु जी संगत परिवार, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, जय शुक्राना, गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत बहने जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन, सॉरी, सौम्या आंटी और संगत बहने जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय जो मेरे से गलती हो जाए प्लीज़ उसे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि कल रात को 11:30 बजे अपने लेट गई थी जैसे कि, तो फिर मैं सोई। सोने के बाद मेरे को नींद नहीं आई। 11:30 12 पूरे बजे भी नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी से आज्ञा मांग कर ये कर लेती हूँ अपना अमृत वेला। गुरुजी मेरा ये अमृत वेला मेरा मान लेना, स्वीकार करना। फिर मैंने अमृत वेला में मतलब 12 से पहले ही वैसे मंत्र जाप करती हूँ मैं, जैसे उंगलियों पे 108 बारी 108 बारी कई मंत्र जाप कर लेती हूँ। फिर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ऐसे करके मेरा फिर थोड़ा 1 डेढ़ घंटा हो गया था। तो फिर मैं उसके बाद आराम से सो गई। मैंने कहा गुरु जी अब आराम से 6-7 बजे सुबह मुझे उठा भी देना, कोई दिक्कत परेशानी ना होए। तो गुरु जी ने सुबह मुझे उठा भी दिया। पहले आँख खुली थी 5 बजे, फिर मैं दोबारा से आँख बंद करके सो गई। फिर 1 घंटे के बाद 1:23 पे फिर मेरी आँख खुल गई, फिर मैं फटाफट उठ गई। तो गुरुजी देखो कितनी कृपया करी। गुरुजी ने मेरा अमृत वेला भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरुजी कहते हो जब आप करो जभी, मैंने किसी करो जभी अमृत वेला है, मैंने किसी बंधन में नहीं बांधा हुआ तुम्हारे को। और आज का दिन मेरा आराम से सब रूटीन के, पूजा पाठ के, खाने पीने के सब काम आराम से हो गए। कोई भी आलस्य नहीं आया। सोई भी नहीं है ज़्यादा देर, हल्का-फुल्का थोड़ा-सा एक, जैसे कहते हैं ना कि देसी हिसाब से कि एक लटका सही लिया था, ऐसे करके। नहीं तो जैसे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सोते हैं, ऐसे नहीं सो पाई। सुबह की, शाम की पूजा, मंदिर की, घर की, अब नवरात्र रखे हैं उसकी। और मैं जैसे कि अपने पूजा करके थोड़ा-सा नाश्ता पानी करते हैं, जैसे अपने वहीं बैठी हुई कर रही थी, चाय पी रही थी, तो मेरे को चिमनी में और लोटे में गुरुजी के और माताजी के दर्शन हुए। गुरुजी की कृपा से ही हुए हैं। और मंदिर गई थी, मंदिर में भी शिवलिंग में मुझे दर्शन हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर एकदम से तो होते ही नहीं है, जैसे भी हल्के-हल्के परछाई सी, छवि सी। फिर मैं वहाँ शिवलिंग के उधर बैठी थी, वहाँ भी मैंने मंत्र जाप करा। और जो मंदिर में
लगा रखी है माता की चौकी, उसके पास भी मैंने करा, वहाँ पे भी मेरे को चिमनी में और लोटे में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी ने कहा था आज ये सत्संग में कि मैं ये सत्संग सुन, तितली रूप में मैं आऊँगा और तेरा कष्ट साथ ले जाऊँगा। सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो कृपया अधूरी रह जाएगी। तो गुरुजी, मैंने थोड़ा समय था तो नहीं सुना, पूरा पर समय मिलने पर ही मैंने पूरा सुना। गुरुजी, आपने जो भी कष्ट काटा होगा तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। ये शुकराना सत्संग मैं अपने घर पूरे परिवार की तरफ से, जगत के जीव-जंतुओं की तरफ से, जगत के प्राणियों की तरफ से गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग देकर कृतज्ञ करें। गुरुजी अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना चाहिए सभी पर। गुरुजी विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी को बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना। उन्होंने ये सब सत्संग जल्दी ही शेयर कर देते हैं। बड़ा मन खुश हो जाता है जल्दी सत्संग शेयर होते हैं तो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। ओम लक्ष्मी नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। बाबा स्वीकार करिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा ये सत्संग आज 19 मार्च का है। बाबा इसको स्वीकार करिएगा। बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए थे, बहुत सारे कष्ट काटे बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा ने सत्संग सुनाया था कि मैं और माता रानी तेरे घर 9 दिन आएंगे, तो मेरे लिए ये भोग लगाना बाबा। उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ का भोग लगाना है बाबा, तो मुझे फिर से वो सत्संग सुना दीजिएगा बाबा। मैं उसमें समझ नहीं पाई बाबा, मैंने सत्संग सुना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। बाबा ने और भी बहुत सारे में पॉजिटिव मैसेज दिए बाबा। हर संग हमेशा साथ रहते हैं बाबा। कहते हैं नवरात्रि समाप्त होने तक तेरा सारा कष्ट भी ख़त्म हो जाएगा बाबा। शुक्राना मेरे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना बाबा। हर रूप में बाबा दर्शन देते हैं। आज एक कबूतर भी मेरे बालकनी में आके बैठा था बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए बाबा। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मुझे अपना संगत बनाने का शुक्राना बाबा। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। शुक्राना। और गुरुपा का एक वो था सत्संग मैंने सुना, उसमें गुरुपा का मैसेज था कि मैंने तेरा बहुत नज़र उतारा है और मैं भी बहुत कष्ट में हूँ, मेरा भी नज़र उतार दो बाबा। मैंने भी आपका नज़र उतारा है बाबा। शुक्राना बाबा, नज़र उतार दिया मैंने आपका। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा। हर चीज़ का वो बताते हैं कि कैसे क्या करना है। स्किन से संबंधित भी मैं सत्संग सुनाए थे बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हार्ट के से संबंधित भी हमको सत्संग सुना के कष्ट काटे बाबा, उसके लिए भी शुक्राना। पुत्र के लिए भी सत्संग सुनाया बाबा, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से बाबा को शुक्राना करती हूँ। और नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ बाबा आपको और माता रानी को, सभी देवी देवताओं को बाबा। और जो भी मुझसे भूल हुई है बाबा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। मुझे ठीक से सत्संग अभी करने नहीं आता बाबा, तो इसलिए मैं जैसा भी कर रही हूँ बाबा माफ़ करिएगा।
शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। विपिन अंकल आप भी मुझे क्षमा करिएगा, मैं अभी शुरू कर रही हूँ तो अभी मैं भूल जा रही हूँ बीच बीच में। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का यह सत्संग मैं 20 मार्च फ्राइडे 8:47 के करीब स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मैं गुरु जी के समक्ष, स्वरूप के समक्ष खड़े होकर ही शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे अपनी रज़ा में ही बुलवाएंगे। सत्संग तो हर रोज़ ही है, संगत जी गुरु जी के साथ साथ रोज़ पल पल सत्संग होते रहते हैं। पर वही बात है कि जब तक हमारे साथ कोई बड़ा सत्संग शेयर ना हो तब तक हम लोग नहीं शुक्राना करते हैं बस। और मैं तो भूल भी जाती हूँ, होता तो हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग हो ही रहा है। मेरी तो डेली लाइफ में पल पल सत्संग है, क्योंकि मेरे घर का जो माहौल पहले से बना हुआ था बहुत बहुत मतलब टेंशन से भरा हुआ वह माहौल अब धीरे धीरे बिल्कुल शांत होता जा रहा है, नॉर्मल होता जा रहा है। जो मैंने गुरुजी से दिल से अरदास की थी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। बाकी सब पे गुरुजी की मेहर बरस रही है, मेरे भाई पे भी गुरुजी की मेहर बरस रही है, उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे पे भी गुरुजी की मेहर बरस रही है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी पे भी गुरुजी की मेहर बहुत बहुत बरस रही है। बेटी की तरफ से भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बेटी के तो हर पल उसको इतनी दूर दूर से यात्रा करवा के गुरुजी सेफली लेकर आते हैं घर और साथ उसके जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे लिए भी बच्चे खुश हैं तो माँ अपने आप ही खुश है, तो वही गुरुजी को मैं अपने दिल से रोम रोम से शुक्राना करती हूँ कि मेरा जब पूरा परिवार खुश है तो माँ अपने आप ही खुश हो जाती है। संगत जी बस वही है, गुरुजी मेरा क्या परिवार है, गुरुजी का ही परिवार है। अभी परसों ही मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलवा लिया। किसी बच्चे के बर्थडे का सत्संग था, मैं अचानक वहाँ से निकली तो वो आंटी बोली कि मैंने कहा मैं सॉरी मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो बोली आंटी हाँ हाँ आओ आओ, ये तो गुरुजी का सत्संग ही हो रहा है और आपको भी आना है, आप भी आ सकते हैं। मैं इतनी खुश हो गई पल पल में, मतलब बिना किसी उसके डिस्टर्बेंस के, बिना किसी सरप्राइज़ दे देते हैं गुरुजी अपने सत्संग में बुला के। और उससे पहले मैं सोमवार भी गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, वो भी बेटे ने बड़े इजीली हाँ कह दिया और भाई ने भी, मतलब बहुत एडजस्ट करते हैं अब तो मेरे साथ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी जो रोग हमारे अंदर पनप रहे हैं उसको भी गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के काट रहे हैं। और आज ही मेरे पास सुबह सत्संग आया है कि चल आजा, हम बेटी क्या सोच रही है, हम बाप बेटी बैठकर बात करते हैं। उसमें जो मेरी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाया है गुरुजी ने। और अल्ट्रासाउंड के लिए मैं हाँ सुबह ही मेरी बेटी बोल रही थी कि अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं मम्मी, तो मैं वही अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पहले अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी। फिर से दुविधा उसमें था कि दुविधा दूर हो रही है, ऐसा संकेत था उसमें। सोनू अंकल के चैनल पे मेरे पास सत्संग आया है और उसमें बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरे को मिल रही है सत्संग सुन के। और उसमें यही कह रहे थे गुरुजी कि शुक्राना कर, पहले शुक्राना कर, शुक्राना। बहुत दिल से शुक्राना कर रही हूँ मैं। बस सत्संग सुनते सुनते ही इतना टाइम निकल जाता है और शुक्राना करने की मतलब हालात भी नहीं बनते हैं। और अभी मैं सोच के बहुत मतलब गुरुजी ने ही खैर अभी ये मुझे टाइम दिलवाया है। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। शुक्रवार को शुक्राना सत्संग मेरा यहीं पे ही मैं विराम देती हूँ। जल्दी ही नए सत्संग के साथ मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी मेरी रिपोर्ट जो है वो बदल देंगे।
मेरी बेटी को भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए भी कल गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि तेरी बेटी के ऊपर संकट मंडरा रहा है, ये सत्संग सुन के जल्दी से कष्ट कटवा ले उसका। उसमें भी मेरी बेटी और मेरे जो करंट सिचुएशन है उसी के रिगार्डिंग सत्संग सुनवा देते हैं। संगत जी बहुत बहुत मेहर है गुरु जी की। अब मेरे कान में भी बहुत दिनों से तकलीफ़ हो रही है, तो वही कान से रिलेटेड कल सत्संग सुनवाया। कोई अंकल थे गुरु जी की संगत थे, मतलब उस टाइम गुरु जी के टाइम की पुडुगरी के ही वो संगत थी। तो उनकी भी बेटी को कान से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो भी गुरुजी के पास गए। तो उनके पास तब गुरुजी ने उनको मना कर दिया। फिर वो दोबारा गए तो बेटी को नहीं लेकर गए। तो गुरुजी को बोले बेटी नहीं लाया मैं, क्योंकि मैं किराया नहीं भर सकता, मैं गरीब हूँ। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटी? तो उन्होंने बोला 8वीं क्लास में। तो करे जा कल्याण की था। तो फिर वो अंकल बोले कि ये तो मजाक में ले रहे हैं गुरुजी। फिर वो खड़े रहे और फिर कहते गुरुजी और की चाहिए। तो उन्होंने फिर से बेटी की वो प्रॉब्लम दोहराने लगी। तो गुरुजी कहते कह दिया ना, तो जे कल्याण कर दिया बेटी का। उस दिन से उस बच्ची के कान की प्रॉब्लम धीरे 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 कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो गई। 12 वर्ष से उसके कान के पर्दे में प्रॉब्लम थी। ऐसे हैं गुरुजी, संगत जी हमारे गुरुजी। मेरे भी दोनों कानों में कुछ दिक्कत हो रही है। मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई है पहले, उसके बाद कुछ टाइम से ये दिक्कत हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी सत्संग सुनवा सुनवा के ही कष्ट काट रहे हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, चाह रही हूँ मैं। पर गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद डेली लगाती हूँ कान में, पेट पे भी, अपने माथे पे, पूरे शरीर के जहाँ जहाँ भी जिस भाग में दर्द होता है। संगत जी चंदन प्रसाद और तिलक प्रसाद का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आप भी दिल से इस प्रसाद को ग्रहण करें। बस इसी के साथ में जैसे मुझे निरोगी काया बख्श रहे हैं गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को निरोगी काया बख्श रहे हैं, ऐसे ही और जैसे ही मेरे घर का माहौल बना रहे हैं शांतिपूर्ण। और जो एक और दुविधा है, जो वो गुरुजी जानते हैं, मेरे घर में जो माहौल जिस भी वजह प्रॉपर्टी की वजह से जैसा भी माहौल बना हुआ है वो भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, एकदम नॉर्मल होता जा रहा है। बस आगे गुरुजी ही रास्ता दिखाएंगे कि हमें वो अगला स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गुरुजी वो किसी भी तरह मुझे बता देंगे, मेरी दुविधा दूर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे चलिए संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, संगत गुरुजी जी, सदा सहाय। मैं आज शुक्रवार का ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर करने जा रहा हूँ गुरु जी की आज्ञा से। इस वक्त रात के 12:15 हुए हैं और शुक्रवार का दिन शुरू हो चुका है। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से आप जी के साथ ये अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, जो ये गुरुवार का दिन था, काफ़ी अच्छा निकला आज, काफ़ी रिलैक्स था। तो आज के दिन गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही कि संगत जी किसी ब्लैक मैजिक का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। तो गुरुजी ने सब ठीक रखा और आगे भी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मैं आप जी से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज बहुत ही अच्छे मैसेज दिए। एक मैंने गुरुजी महाराज का फ़ेसबुक के ऊपर जो स्वरूप देखे हैं, 2 स्वरूप हैं छोटे वाले। तो उसमें मैसेज गुरुजी ने ये दिया है कि ये स्वरूप जो जिसके तुझे दर्शन हो रहे हैं, ये बड़ी किस्मत से ये दर्शन होते हैं और हर किसी को नहीं होते। तो गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तेरे घर में
जो दुःख, कष्ट और जो प्यार की कमी है, वो सारी जो ये दुविधा है, मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा और तेरे घर को खुशियों से भर दूँगा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बस विश्वास रख, भरोसा रख और सब्र रख। बहुत जल्द तेरे दिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख बार, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी बोलते हैं संगत जी के तेरे बच्चों के ऊपर जो कष्ट था वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। अब मैं तेरे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। मैंने अपना आशीर्वाद उनको दे दिया है। अब तू चिंता मत कर और अब उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और वो इतनी तरक्की करेंगे कि तेरा नाम रोशन करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी बोला कि बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा तेरे साथ कुछ होने वाला है, तो इंतज़ार कर। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि जश्न मनाने की तैयारी कर, मिठाइयाँ मँगवा, नाच नाच अ, नाच, कूद, गाने गा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये भी गुरुजी ने बोला कि जो तेरी किस्मत में लिखा गया है वो सौभाग्य बड़े कम लोगों को मिलता है, बल्कि किसी और को नहीं मिलता। ये तेरी किस्मत में जो मैंने लिख दिया है, तो अब आने वाले दिन तेरे बहुत ही खुशियों भरे, बरकत वाले दिन होंगे। तुझे गाड़ी, मकान, सब कुछ पैसा मैंने अ, ब्लेस कर दिया है। किसी चीज़ का तुझे कोई मतलब कि कोई चिंता नहीं होगी और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे ऊपर रहेगा। और आने वाले जो ये नवरात्रे का आज पहला दिन है, गुरु गुरुजी बोलते हैं कि नवरात्रे का पहला दिन है, तो इस नवरात्रि पर तेरे सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। माता रानी तुझे ब्लेस करने आ रही है और पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आराधना कर, जो मांगना है मांग ले। माता रानी तेरी सब विश पूरी कर देंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम बार, लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये नवरात्रे, आज पहला नवरात्रा है, तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है अपना। तो संगत जी, ये हमारी किस्मत है, हमारे कर्म हैं, जो हम ना चाहते हुए भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमारे जो कर्म बुरे बन जाते हैं, तो उनका जो अंजाम हमें भोगना पड़ता है। और मैं सही बात बताऊँ तो संगत जी, हम लाख कोशिश करें गुरुजी महाराज, लेकिन गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं। हम उन्हें रोक नहीं पाते। हालाँकि हम कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे 100% होने वाली होती है, वहाँ पे कम से कम 40% तक ही होती है। 60% गुरुजी ठीक कर देते हैं, मतलब कि हम उनको रोक लेते हैं। तो हम तो इंसान हैं संगत जी, और ये भी जो हमारे साथ होता है, तो ये गुरुजी महाराज की कृपा से ही होता है, उनकी अ, आशीर्वाद से ही होता है। लेकिन हमारे जो पिछले कर्म हैं, उनकी वजह से हमारे ये कर्म खराब होते हैं। लेकिन देखिए गुरुजी, वो भी
आहिस्ता-आहिस्ता ठीक कर देते हैं और हमें इन कर्मों के जंजाल से मुक्त करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन हमें अपनी इस कोशिश को कभी भी बंद नहीं करना, इसको जारी रखना चाहिए और संगत जी अपने कर्म सही रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए, उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। ऐसी उम, हालात बनते हैं, सर्कमस्टांसेस हो आते हैं हमारे जीवन में, ज़िंदगी में कि हम सब्र भी कभी-कभी खो बैठते हैं। संगत जी, तो क्रोध गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपना एक तरफ रख दे, त्याग दे। क्योंकि ये जब तू क्रोध में आता है तुझे सही और गलत के बारे में होश नहीं रहती और तू गलत ही गलत उम, करता रहता है, जिससे तेरा कर्म खराब हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं, हमें समझाते हैं संगत जी, लेकिन हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आए ना, तो हम उसको ऐसे ही लाइटली लेते हैं, लेकिन गंभीर तौर से देखा जाए तो गुरुजी अ, हमें पहले ही मतलब कि आगाह करते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि अपने कर्म को अच्छा रख, उसे बिगाड़ने की कोशिश मत कर। तो संगत जी, हमें कोशिश करके अच्छा काम करना चाहिए। कभी भी अ, अपने से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे, उसको दुःख हो, कष्ट हो, तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि दूसरे हमारे साथ बहुत ही बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। तो हम मजबूर हो जाते हैं फिर कि हम क्यों सह रहे हैं ये सब कुछ? क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो संगत जी, उस वक़्त गुरुजी महाराज को याद करें, गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। गुरुजी बोलते हैं, तुमने कुछ नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना। मेरे ऊपर छोड़ दे, वो मैं खुद देख लूँगा, बस तू शांत हो जा और उसको माफ़ कर दे। इतना गुरुजी बोलते हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी के ही जो आदेश होते हैं, उनका पालन करना चाहिए, तो अपने आप को उस वक़्त सँभाल लेना चाहिए। क्योंकि इतनी शक्ति हम में है कि हम अपने आप को सँभाल सकते हैं। तो बाकी सब गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दो, वो सब खुद देख लेंगे। तो संगत जी, ये नवरात्रे सारी संगत के लिए अच्छे दिन लाएँ, सब संगत के कष्ट, क्लेश और बीमारी को काटें। सब संगत को खुशियाँ, बरकतें दें और सब के जो बिगड़े हुए काम हैं, वो बना दें और सबकी विश मनोकामनाएँ पूरी करें। माता रानी से यही अरदास है कि सारे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर कीजिए, सबके कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियाँ दूर कीजिए, सबको स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाइए और निरोगी काया बख्शिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज, संगत जी, आप बख्शन जोग हो, बख्श दीजिए। हम पापी भूलनहार भटकनहार कलयुगी जीव हैं और ना चाहते हुए भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अनजान बच्चे समझ के अपने बख्श दीजिए गुरुजी महाराज, बख्श दीजिए। और इसी तरह मैं सत्संग शेयर करता रहूँ संगत जी से, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए और जैसे-जैसे जो मैंने अरदासें आपके आगे लगाई हैं गुरुजी महाराज, आपकी कृपा होगी, अरदासें पूरी होंगी और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग
जो संगत जी के साथ शेयर करता रहूँ, इतनी कृपा कीजिएगा और सारी संगत का कल्याण कीजिएगा और सब सर्वत का भला कीजिएगा। और जो ये काम फँसा हुआ है, जो ये ज़मीन का हमारा रजिस्ट्रेशन का, ये भी गुरुजी महाराज आप इसी हफ़्ते में करवा दीजिएगा और सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। जो भूल गलती होगी वो बख्श दीजिएगा, आप बख्शण जोग हो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले इयां उआं सच होवै। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले इयां उआं सच होवै। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया बद माता मरना जीत ना आवे। औखी कड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राख्या अपने को सास सास प्रतपाले। बिरती कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत आंटी जी और अंकल जी जो हमारे सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनके परिवार के ऊपर भी सदा अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज, और ये सेवा उनसे लेते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जय गुरु जी।